हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवानी विनोद के दुनिया में। तो आज है हट छठ, यानी कि हट छठ महाराज की पूजा होगी आज। और हमने सारा काम निपटा दिया सुबह का, और इन लोगों को भी नाश्ता खिला दिया है। तो बेटा देखिए नाश्ता कर भी रहा है, और वो ये लोग भी पूजा कर रहे हैं। तो ये व्रत जो होता है ये बच्चों के लिए किया जाता है, लड़कों के लिए किया जाता है। तो ये व्रत मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो देखिए सारे त्यौहार धीरे धीरे होते जा रहे हैं। रक्षाबंधन निकल गया है, और अब देखिए गुड़िया भी निकल चुकी है। अब हट छठ है, इसके बाद जन्माष्टमी आएगी, और भी फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं। तो ये महीने जो आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि फेस्टिवल के ही महीने होते हैं। तो देखिए समय भी हो रहा पूजा करने का, और सारी तैयारी हमारी पूजा की हो चुकी है, जिसमें मेरी मदद थोड़ी मेरे हस्बैंड ने भी की है, क्योंकि सुबह का समय होता है बहुत ही काम हो जाता है। तो अब जा रहे हैं हम पूजा करने के लिए। तो आप लोग को भी दिखाते हैं पूजा हम कैसे करते हैं। और देखिए मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि ऐसे तो मैं सूट में ही रहती हूँ, फेस्टिवल उधर तभी साड़ी पहनती हूँ। और पैर में देखिए रंग वगैरह लगा लिए हैं, क्योंकि पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूजा हम कैसे करते हैं। तो देखिए ये पूजा हम करने जा रहे हैं, और इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है हट छठ महारानी। तो देखिए हमारे के दीवार पे इस तरह बनाई जाती हैं। और बहुत से लोग तो तालाब के किनारे या पानी का जहाँ स्रोत होता है वहाँ पे करने जाते हैं, मगर यहाँ शहर में कहाँ मिलने वाला है। तो देखिए हट छठ महारानी में बना दी है, और ये हमारी पुरानी हट छठ महारानी बनी हुई है। और ये किसके पत्ते थे? तो ये बरगद और छूल के पत्ते होते हैं, और ये कुश होता है। तो ये मार्केट में आपको आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि इस दिन सब बने बनाए गड्ढे मिलते हैं। और साथ में ये है 6 दियालियाँ हैं। तो ये पूजा के लिए की जाती हैं, छोटी बड़ी दियाली हैं। इसमें हम ये 7 तरह के जो अनाज होते हैं, इसमें होता है जैसे लावा है, चना है, और गेहूँ है, और मक्का है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसमें रखी जाती हैं। तो इसी की पूजा की जाती है। और साथ में 3 पसारी के चावल हैं, और ये भी अभी देखिए हम पत्ते पे रखेंगे। और ये पूजा जो होती है बेटों के लिए की जाती है। इस तरह से हम देखिए दियालू में भर भर के रख देंगे। और देखिए आज हम पूजा के समय हम वीडियो बना रहे हैं। और देखिए ये 6-7 तरह का जो अनाज होता है, तो इनको मिट्टी के जो सकोरे होते हैं इस तरह भर लिया जाता है। और इसमें जो अनाज होता है 3 पसारी के चावल, और महुआ ये महुआ है, और दही। क्योंकि इसमें बिना जोता बोया जो होता है वो खाया जाता है। मगर जो 7 तरह का अनाज है ये व्रत में ये नहीं खाएंगे। ये आज चढ़ाए जाते हैं। सिर्फ चढ़ाया जाता है। और जो खाने में सिर्फ 3 पसारी के चावल और दही, और ये क्या है, महुआ। हाँ महुआ 3 बस। पसेरी चावल भी खा सकते हैं, महुआ खा तो आज सकते के हैं। दिन नारी का साग जो बिना इसको वो उगाए अपने हुए, आप उगता है ना। हाँ, तो उसको खाया जाता है। दही और दूध ले सकते हैं। और सिंघाड़ा है, सिंघाड़े का आटे का ये पकौड़ी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते नहीं, हैं। नमक खाते हैं। नमक कौन सा? लाहौरी नमक खाते हैं, और लाहौरी कुछ नहीं खाते। जैसे जो क्योंकि जोते हुए वो जो होते हैं हाँ। हर छठ महाराज की है ना, बलदेव भाई की है। तो ये कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका? बलदेव। हाँ, बलदेव। तो उनके ही उसमें बनाया जाता है, आज क्योंकि उनका जन्मदिन है। जन्मदिन है। तो ये बच्चों के लिए रखा जाता है, लड़कों के लिए। तो देखिए इस तरह का प्रसाद ये रखा जाएगा। इसमें थोड़ा अंधेरा आ रहा है, इसलिए वीडियो आपको क्लियर साफ नहीं दिख रही होगी। तो ये जो पत्ते होते हैं, इन्हीं पत्तों पे इस पे जो चावल होता है 3 पसारी के चावल और महुआ और दही, ये सब रखा जाता है। तो और यही हम लोग को प्रसाद ये और सब मिलेगा पूजा होने के बाद। और इसके बाद कथा कही जाएगी। और देखिए थाली में फूल भी रखे हैं, दिया भी रखा है। तो इसी तरह पूजा भी शुरू होगी। और कल या परसों जन्माष्टमी भी है। अब की तो हर चीज दुविधा में है ना। हर कल इस बार रक्षाबंधन भी 2 दिन 11-12 यही हो रहा था। और इस बार हर त्यौहार यही हो रहा था कि ये जो आज हर छठ ये मनाया जा रहा है, तो ये कल का भी था और आज का भी था। तो लोग आज ही मना रहे हैं। तो देखिए पूजा की शुरू हो चुकी है। और सामने जो वृक्ष के रूप में जो रखा है, तो इस पे हल्दी और चावल का जो छींटा मारा जाता है, आयपन।
इस तरह वैसे पूजा तो ये भैंस के गोबर से की जाती है हाँ। पूजा, जो हरछठ महारानी मानी जाती हैं, जो लीपा जाता है, चौकी बनाई जाती है, मगर भैंस का गोबर सारा मिलता नहीं है और बहुत ही दिक्कत हो जाती थी। तो फिर हमने जो है गेरू और ऐपन से बना लेते हैं, क्योंकि भैंस का गोबर कहाँ ढूंढे। ये भी बहुत शुभ होता है गेरू और ये। तो यहाँ पे हम सबको सेंदूर से टीक देंगे। पहले हरछठ महारानी को मैंने लगा दिया है, सभी पत्तों पे जो है सेंदूर से टीका जाएगा। और खाली में छुआ दे क्यों, खानी चीज़ें हैं, सिंदूर नहीं जाना चाहिए मुंह में। और यहाँ पे मैं गौर में भी चढ़ा रही हूँ। तो एक चीज़ और बताइएगा कि आपको हमारी ये जो रक्षाबंधन की वीडियो डाली है मैंने, आप लोगों को कैसी लगी। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है, अच्छा लगा हमें। तो इसी तरह थोड़ा और भी वीडियो आप लोग देखें और अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें तो अच्छा लगता है। और देखिए अब दिया जलने जा रहा है और इसके बाद कथा कही जाएगी। तो बेटा और हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग अभी कहानी सुनेंगे। तो दीप को प्रज्वलित किया जा चुका है और दो बत्ती भी, और देखिए अब फूल सब में चढ़ाए जाएंगे। तो अब हम कथा कहने जा रहे हैं। तो मुझे एक ही कथा आती है हरछठ महारानी की, जो मम्मी से हमेशा सुनती आती हूँ। और ये व्रत भी हमने जो है मम्मी घर से ही उठाया था। और जैसे मुझे पता भाई मैं वैसे घर त्यारी कोई गलती होगी तो हरछठ महारानी माफ़ करेंगी हमको। एक थे बहू और एक थे ससुर। तो उनके गांव में जो था पानी नहीं था, पानी बहुत मतलब पानी वैसे था, कुएं में तो थे, मगर जैसे भैंस को नहलाने जाते थे, भैंस के लिए नहाने के लिए या लोगों के लिए, तो वहाँ पानी बिल्कुल आता ही नहीं था उसमें। तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उन लोगों ने पंडितों से पूछा, पंडितों ने कहा कि ऐसा है कि अगर पानी चाहिए तो वहाँ पे बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। तो वहाँ बच्चे की बलि भाई कौन दे, और वो भी पहलौठी का बच्चा होना चाहिए जिसकी वो बलि दे सके। तो भाई बच्चे की बलि कौन दे सकता, वो भी पहला बच्चे की बलि। तो इस तरह से बात टल गई, मगर दिक्कतें बहुत आ रही थी पानी। और हम इसको देखे रहेंगे, तुम जल्दी से जाओ, वहाँ देखो क्या हाल है। तो ये गांव थोड़ी दूरी था उनका, मैका ज़्यादा दूर नहीं था, एक दूसरे गांव में था। तो ये दौड़ के जाने लगी और बच्चे को उन्होंने रख लिया। इन्होंने क्या किया, जल्दी से गए और ये जो है गांव में जो ताल खुदवाया था इन्होंने, पानी उसमें नहीं उतरा था, तो गए वहाँ पे इन्होंने बच्चे को डाल के चले आए और दरवाज़ा बंद करके बैठ गए घर के अंदर। तो जब घर में बैठ गए और जब बहू वहाँ अपने मैके पहुँची तो देखा माँ काम कर रही है, क्योंकि उस दिन हरछठ थी तो सब तैयारी कर रही है। तो एकदम से देख के बेटी को आश्चर्य पड़ गई, कहने बेटी तुम यहाँ और हरछठ पूजा नहीं करनी क्या तुमको, कि तुम यहाँ चली आई हो। तो कहन माँ हमारे ससुर ने ऐसे से कहा और तुम्हें भागी भागी चलिए। कहन जैसे ही आई हो वैसे उल्टे पाओ यहाँ से जाओ। क्यों माँ, कहन पहले तुम जाओ अपने बच्चे को देखो, तो हमेशा उसे अच्छे का फल मिले और सभी बच्चों की रक्षा करे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी बच्चों की रक्षा करे, खूब लंबी उम्र करे और खूब अच्छे से पढ़े लिखे, खूब बड़े आदमी बने और मेरे बच्चे को खूब लंबी उम्र दें और सब उसकी मुराद पूरी करें। तो हरछठ महारानी की ये कथा संपूर्ण हुई और अब आरती की जाएगी। पहले भोग लगा देगा, आरती करना। तो आरती होने के बाद इसका भोग लगाया जाएगा और हम लोग प्रसाद खाएंगे। आज इनका सारा दिन का व्रत है, तो सारे दिन व्रत में आज दही और जो चावल ये होगा
और नाश्ते में जो भी खाना चाहें, जैसे मखाना है, जो दूध भी है, नहीं कर सकते हाँ जो भी नहीं, हाँ मखाना, और मतलब बिना वैसे करके, बिना जूता बोया वही चीज़ खा सकते हैं। तो आज मखाना और चाय, वो भी चाय बनेगी। तो बहुत से लोग तो चाय पत्ती नहीं पीते, मोबाइल चाय पीते हैं। मगर मैं मोबाइल चाय अच्छी नहीं लगती, मैं चाय पत्ती और मिश्री, चीनी नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि चीनी में केमिकल और कहते हैं किसी और चीज़ से किया जाता है। मगर हर चीज़ में तो मिलावट है, चाहे मिश्री हो चाहे कुछ मगर भी शुरू हो। से ही मगर यह है कि हाँ, मिश्री को शुद्ध माना, वैसे माना गया, तो इसलिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब महुआ और दही का भोग लगाया जाएगा। जय माता रानी, जो माता क्षमा कीजिएगा, परिवार की सिद्ध रक्षा कीजिएगा। और बाहर भी दरवाजे पे सोना धोबीन बनाई गई हैं, जो हमारे घर की रक्षा करती हैं। और जब आज हमारे घर में हटछट महारानी है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह कौवे भी ना बोले, उजाला भी ना हो, उससे पहले उनको जिवा के विदा करना होगा, तभी ये पूजा संपन्न होती है। तो आपको सुबह जब पूजा करेंगे तभी हम दिखाएंगे। तो ये पूजा हमारी संपन्न हो गई है। ओके बेटा, चलो आशीर्वाद लो आके। तो अब हम लोग आशीर्वाद लेंगे। तो बेटे ने भी आशीर्वाद ले लिया है, और भगवान खूब तरक्की दे इसे और खूब लंबी उम्र दे। तो अब बेटे को टीका लगाया जाएगा। तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जो घर में बच्चे हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सभी की जो है लंबी उम्र करे, स्वस्थ रहे, और जिस काम में वो सोच रहे हैं वो काम में उनको सफलता मिले। बस हम लोग की यही दुआ रहती है बच्चों के लिए। तो ये प्रसाद हम लोग क्या होता है, प्रसाद में तो इसको हम लोग टैडी को टीका लगा दें, और टैडी को भी टीका लगाया जाएगा, और हम प्रसाद खाएंगे। और वाकई बहुत बढ़िया लगता है खाने में ये। ये जो ये भीग, जो दही का जो चावल जो भीग जाता है दही में, और इसमें महुआ रहता, फूल निकालो जरा। तो हम लोग ये प्रसाद खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। एक बार अगर आपके यहाँ पूजा होती होगी तो कैसा लगता है आपको, तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये। तो चलिए प्रसाद खाते हैं और फिर मिलते हैं इसके बाद। तो वो प्रसाद खाने के बाद थोड़ी देर में हम लोग को ये भी हम लोग खाएंगे, जो ये रखा हुआ है दियाली में और मिट्टी के बर्तन में, तो ये भी हम लोग खाएंगे। तो आप सभी बहनों को हमारे परिवार की तरफ से हटछट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपका परिवार इसी तरह सुखमय रहे और इसी तरह हंसते बोलते रहिए सभी लोग, अच्छा लगता है। तो चलिए हम भी अब जाते हैं चाय नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सुबह हम चाय पी चुके थे पूजा करने के बाद में, मखाना और चाय, और इन लोगों को भी खाना खिला चुके हैं, पराठा और सब्जी, और अपने लिए जा रहे हैं खाना निकालने के लिए। तो इसमें देसी घी बहुत अच्छा लगता है तिन्नी पसारी चावल में। तो देसी घी वैसे रखा था, मगर पूजा का व्रत का है तो नहीं, यही डिब्बा खोल रहे हैं हम। तो निकालते सबसे पहले हम, और साथ में दही ले लिया है, इसमें फरारी नमक पड़ा हुआ है, क्योंकि आज मिर्च वगैरह नहीं खा सकते, हरी मिर्च। काला काला क्या है ये वो क्या बोलते हैं, काली मिर्च। दही में काला काला आज तो कुछ खा नहीं सकते, रुक जा निकल। हम क्या हो गए, नहीं, हम समझे कि क्या चीज है लगा हुआ। नहीं देखा था पका है कि नहीं पका है, तो पक चुका था, क्योंकि तिन्नी पसारी चावल काफी देर में। और देखिए चावल इस तरह का ये होता है। अच्छा, मुझे सूखा के ज्यादा करती है क्या? नहीं, अब चावल उस तरह नहीं रह गया ना, आज चावल में खुशबू बहुत अच्छी है, चावल महीन है ये, न मोटा होता थोड़ा। और ये चावल तो मुझे भी पसंद है, कटोरी मुझे भी चाहिए थोड़ा सा, और बेटे को भी। खाना तो हम लोग खा चुके हैं, तो मगर ये हमें चावल बहुत अच्छे लगते, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ले आए थे हम लोग। ये काम हम लोग करते जब मम्मी व्रत रहती थी, तो मम्मी को कम अच्छा लगता था, हम लोग कटोरी में लेके दही डाल के खा लेते थे। मगर इसके संग नारी का साग भी बहुत बढ़िया लगता है। मगर नारी समय मिर्चे से तड़का ला तो फीका फीका लगता है, फिर ये नहीं तो क्या हरी मिर्च नहीं खाई जाती ना इसमें? नहीं, सिर्फ काली मिर्च। काली मिर्च खा लेते हैं।
तो देखिए हम लोग की भी प्लेट लग चुकी है। और चलिए हम लोग खाते हैं, और जो लोग व्रत हैं वो लोग भी खा रहे होंगे। मुझे उधर लगा रखा है। तो ये मेरा खाना रेडी है और मैं जा रही हूँ सारी चावल। तो ये चावल देखिए हम लोग के भी आ चुके हैं और हम लोग भी खाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस व्रत में क्या खाते हैं। भाई हमारे लखनऊ में तो ये खाया जाता है, और नारी साग है, ये खाते हैं। जो मम्मी देखती है शुरू से वही मैं भी उसी तरह फॉलो कर रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ आप भी थोड़ा टेस्ट करके देखिए। वाकई बड़ा अच्छा लगता है खाने में। अच्छा ऐसे मिलता है कि नहीं? ऐसे मिलता है? हाँ चावल मिल जाते हैं, ऐसे मिलते हैं, लाना बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देखिए सुबह हो चुका है और ये हर छठ के दूसरे दिन का समय है, क्योंकि सवेरे बिना सोना भी उनको जिवाए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूजा अंधेरे अंधेरे की जाती है। तो अब हम सोना दुहिन जो हमने दरवाजे बनाई थी, जो रक्षा करती हम लोग की, और उनको विदाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले भोग लगा के उनकी विदाई करेंगे। तो देखिए इस तरह दीवार पे बनाई जाती हैं। तो इनको सुबह सुबह इनको अभी बिल्कुल सही से मतलब उजाला भी नहीं हुआ है, और इस तरह बना के पूजा होगी। तो देखिए नीचे बना हुआ है, और ये पिछले साल का है। तो इस तरह बना के कुछ इस तरह पूजा की जाती है। और इनको हमने गुड़, चीनी और देसी घी से भोग लगाया है। आप घी और गुड़ से भी लगा सकते हैं। तो हमने चीनी और देसी घी से भोग लगाया है। तो जिस तरह से ये हम लोग की रक्षा करती है, हमारे परिवार की रक्षा करती है, भगवान करे आपके परिवार की भी इसी तरह रक्षा करें। तो देखिए बाहर उजाला धीरे हल्का हल्का होने लगा है, और मैं पूजा कर चुकी हूँ। और इसी तरह सभी के परिवारों की रक्षा करे भगवान। और डैडी भी हमारे साथ जग चुके हैं, और ये भी जग गए हैं। तो मैं देखिए पूजा कर चुकी हूँ और जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो देखिए यहाँ भी हम पूजा कर चुके, धूप बत्ती जला दी है, और जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो पूजा हो चुकी है और तुलसी जी में भी जल चढ़ा दिया। अब हम जा रहे हैं टहरी टहलाने, क्योंकि ये देखिए उजाला हो गया है। तो टहरी हमारे तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। बस इनको टहला के आके उसके बाद फ्रेश होंगे। देखिए सुबह हो गई है और हम भी तुलसी माता की पूजा कर चुके हैं। पिताजी बृहस्पतिवार है और टैडी जितना चाहे है घूमने की, तो टहलाने जाना है। तब तक हम अपना घर का थोड़ा काम निपटाते हैं। टैडी टैडी अब टैडी सुनाई नहीं देगा। टैडी कहाँ जा रहे हो? तो टैडी देखिए घूमने जा रहे हैं। टैडी टैडी तो साथ में डंडा भी ले जाते हैं, क्योंकि डॉग्स बहुत हैं, डर लगता है कहीं काट ना लें। और डैडी को बस सुबह सुबह के घूमना चाहिए। पापा को बड़े प्यार से उठाते हैं, पापा उठो हमको जाना है। तो चलिए हम भी कुछ काम करते हैं घर का। तो आज हमारे यहाँ बन रही है उड़द दाल की सब्जी। तो कल जन्माष्टमी है, तो घर में ये थोड़ी दाल मतलब काफ़ी दिन से रखी हुई थी। लग रहा था ये ख़राब भी हो जाएगी, क्योंकि बरसात का दिन है। तो इसमें दाल जो होती धूप में दिखा दो तो ठीक है। तो आज इसकी सब्जी बन रही है। तो आज किचन में हमारी बारी है। तो कभी कभी हम भी किचन में घुस जाते हैं और अपने पसंद का खाना, और आज क्योंकि बेटे को भी पसंद है, सभी को पसंद है ये, तो आज हम बना रहे हैं। और दाल थोड़ी थी तो एक टाइम के लिए हो जाएगी। तो है कल जन्माष्टमी, तो उसकी हम लोग भी तैयारी करेंगे। तैयारी क्या करेंगे, कल हम लोग से व्रत रहेंगे और सुबह का समय है। तो अभी हम सब्जी बनाएंगे, उसके बाद ये चावल बनाएंगे। दरअसल आज हम लोग सवेरे जो है 4 बजे के उठे हुए हैं, क्योंकि जो बाहर रक्षक बनाई जाती है सोना देवी, उनको जीवाना था। उसके बाद में हम लोग सोए नहीं हैं, अपना काम ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सब्जी मैं बना दे रहा हूँ, घर में हूँ,
ना, वैसे तो हम ही बनाते हैं ज़्यादातर, तो मुझे भी आराम हो गया। मैं भी दूसरा काम निपटा दूंगी। और ये सब्जी जो बनती है सभी को बहुत पसंद है। तो इसके लिए देखिए हमने ये उड़द दाल जो है, ये उड़द दाल है, इसको पीस के इसमें थोड़े से मसाले जो हमने सब्जी जो करेंगे उसी का मसाला डाल दिया, हींग डाल दिया, उसकी छोटी छोटी पकौड़ी। आज हम दूसरे स्टाइल की बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे ये उड़द दाल की सब्जी जो बनती है तो बड़े बड़े पकौड़े बनते हैं, तो आज हम वैसे हम लोग इसे करल भी कहते हैं। और आप लोग क्या इस सब्जी को क्या कहा जाता है, जरूर कमेंट से बताइएगा। तो ये जो वीडियो मैंने जो इसकी है, तो हमारे चैनल पे हमारे पढ़िए शिवानी विनोद की दुनिया, आप इसी पे जाके हमारे इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो ये सब्जी चलिए बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं आगे क्या क्या चीज़ें कैसे क्या है। तो इनकी जो पकौड़ियाँ होती हैं इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें हींग डाला हुआ है, और देखिए ये इसमें वही बेसिक मसाले हल्दी मिर्च धनिया और लहसुन प्याज काली मिर्च जीरा ये पीसा गया है, और मेथी का तड़का लगाया जाएगा। तो चलिए सब्जी बनाने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि हमारी सब्जी कैसे बनती है। और देखिए एक बैच उतार चुके हैं और दूसरा ये, और देखिए सब्जी भी हमारी बन चुकी है और मसाला भी भून चुका है। उसमें जो दाल होती है उसका थोड़ा घोल बना के डाल दिया है, और काफ़ी देर पकने के बाद, यानी काफ़ी थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए, और बनने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी होती है ये। तो इस तरह पकाने के बाद इसको थोड़ा कच्चापन बिल्कुल ना रहे, अच्छे से पका लेंगे। और देखिए पकौड़ी बनी है, हरा धनिया कटा हुआ है, और अब हम इसमें करीब 15 मिनट पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे पकौड़ियाँ। और पकौड़ी डालने के बाद इसमें हम करीब 5 से 7 मिनट इसको और हम पकने देंगे, इससे पकौड़ी अच्छे से मुलायम हो जाएंगी। और उसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे। तो अभी दोपहर का समय है और अब हम निकाल लेते हैं सब्जी का खाना। और सब्जी तो इन्होंने बना दी है, सब्जी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। और देखिए कहा ना कि ये थोड़ी देर बाद ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। हाँ, तुरंत गाढ़ी नहीं है, थोड़ी देर बाद ही गाढ़ी होती है ये। तो संग में रोटी भी बनी है, चावल बने, क्योंकि चावल इसके संग अच्छा लगता है। तो हम लोग खाना खाएंगे। तो सबकी सब्जी निकल चुकी है, चावल और रोटी निकाली जाएगी। और मेरे हस्बैंड चूहों पे गुस्सा आ रहे हैं क्योंकि चूहे मेरे हाँ, ये बरसात के दिनों में इतने चूहे हो गए हैं, इतने चूहे दवा भी डाल दी है तभी भी नहीं जा रहे हैं वो। तो कह रहे मन कर रहा पकड़ पकड़ एक को मारूं। ये काम तो डैडी कर सकता है। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं।